नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए रुख करेंगे प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मऊरानीपुर में बीएलओ ने खाया जहरीला पदार्थ। झांसी के मऊरानीपुर में काम के बढ़ते बोझ से परेशान एक बीएलओ के द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भानपुरा निवासी नाथूराम आर्य, जो रोजगार सेवा के साथ साथ बीएलओ के रूप में भी तैनात थे, कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है। अचेत अवस्था में पड़े नाथूराम को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने स्थिति गंभीर बताते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर श्वेता साहू, तहसीलदार ललित कुमार पांडे और नायब तहसीलदार अमित कुमार मुदगल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। परिजनों के अनुसार नाथूराम पर विभागीय कार्यों का लगातार दबाव जारी था। वहीं एसडीएम श्वेता साहू ने बताया कि नाथूराम बीएलओ का कार्य 4 दिन पहले ही पूरा कर चुके थे, लेकिन उनके अन्य विभागीय कार्यों को लेकर मानसिक दबाव की बात सामने आई है। पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? नाथूराम आर्य, ग्राम मानपुरा के। क्या पद है आपके पास? ग्राम रोजगार सेवक। आपने जहर क्यों खाया? क्या सर? आपने जहर का सेवन किस बात पे किया? सर, एक तो बीएलओ है, तो बीएलओ में लगातार एसआईआर का काम कर रहे, उधर विभागीय काम करना पड़ रहे हैं, जिसमें ई-केवाईसी मुख्य। ई-केवाईसी के लाने प्रत्येक आदमी के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है, लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए ई-केवाईसी नहीं हो रही, इसलिए बार बार पैसा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बीएलओ के कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, इसलिए इस पैसा में आकर मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। आज कितने बजे की है घटना 4:45 बजे के आसपास की। क्या आपने अपनी समस्या के बारे में अधिकारियों को बताया था? सब कोई समझ नहीं रहा है। मैंने बार बार मीटिंग में भी कहा है कि इंटरनेट नहीं आता है गांव में और सर्वर की समस्या है। वो कहते हैं करो, किसी भी तरीका से करो। किसी अधिकारी को बोला, अधिकारी ने क्या जवाब दिया? धीरे धीरे करो, कहीं से भी करो, कहीं बाहर बुला लो। हम लोग बाहर आते नहीं है, गांव से बाहर हम मजबूर हैं, कोई सुनता नहीं है। क्या नाम है आपका? मिलते सारे जिन्होंने जहर का सेवन किया है वो कौन है आपके? पिताजी। पिताजी हैं। किस पद पे हैं वो? रोजगार सेवक। उन्होंने जहर का सेवन क्यों किया? क्योंकि 15 दिन से एसआईआर चल रही है, बीएलओ का काम चल रहा है, और बीएलओ का काम होने के बाद फिर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं कि ई-केवाईसी करो जॉब कार्ड होगी, और ऊपर से प्रधान जी भी बोल रहे थे कि ई-केवाईसी करवाओ, मुझे डिमांड लगानी है, और इसी प्रेशर के कारण। भानपुरा। भानपुरा में। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जानकारी कितने बजे लगी कि इन्होंने जहर खाया? कहाँ खाया जहर? गांव में खाया 5:30, वो 4:30 और 5 के बीच में खाया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? इन्होंने खाया और फोन लगाया, उल्टी हो गई इनको। फिर उन्होंने फोन लगा दिया। अच्छा, क्या कहा पापा ने? कहा कि चाचा को बुलाओ। चाचा गए, चाचा ने देखा तो ग्राम भानपुरा के एक रोजगार सेवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, उसका कहना है कि काम ज्यादा अच्छा पूरा मामला है, सबकी घटना है, क्या स्थिति है? आज एक व्यक्ति जिनका नाम नाथूराम था और रोजगार सेवक के पद पर तैनात है, उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके द्वारा, वो बीएलओ भी थे, उनके द्वारा एसआईआर का काम बहुत अच्छी तरीके से लगभग 1 हफ्ते पूर्व ही खत्म कर लिया गया था, और किसी अन्य कारणवश आज उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में जांच करी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी, और अभी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज और अच्छे उपचार के लिए रेफर करा गया है, और अभी उनकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। उसका कहना है गंभीर है, उसके काम का बहुत ज्यादा था और एसआईआर का भी काम कर रहा था। एसआईआर का काम तो उनका 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। उसके बाद क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था तो उनसे कोई संपर्क भी यहाँ से नहीं किया गया था, और बाकी और कोई अगर कारण है तो उसके संबंध में जांच करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई करी जाएगी।
मणिपुर के बीएलओ ने जहर खाने की सूचना मिल रही, क्या पूरा मामला और क्या सामने आया था? देखिए, मऊरानीपुर विकासखंड तहसील मऊरानीपुर में श्री नाथूराम जी जो रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं, आज उनके द्वारा कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर और उनकी पूरी टीम द्वारा सीएचसी मऊरानीपुर पहुंचकर उनके देखभाल और उपचार करवाया गया उनका। और जहां पर उनकी स्थिति सामान्य थी, किंतु उनके अच्छे उपचार हेतु उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए लाया गया, जहां पर भी उनकी स्थिति डॉक्टरों के द्वारा सामान्य बताई गई है। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी क्रम में यह भी बताना है कि एसआईआर का कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा था, वो एक सप्ताह पूर्व बहुत ही गुणवत्तापूर्वक और अच्छे तरीके से उनके द्वारा संपन्न कराया जा चुका था। और आज किस कारणवश उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जांचोपरांत ही अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आपकी बातचीत उसमें क्या बता दिया कि उसमें उनके द्वारा एक सप्ताह पूर्व ही एसआईआर का कार्य संपादित किए जाने की बात भी बताई गई और आज किस अन्य कारण से उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। परिवार कल बता रहे हैं ये जांच का विषय है, इसमें जांच की जा रही है और जांचोपरांत जो भी तथ्य आएंगे और उसमें नियमानुसार जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी।